पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद मोदी सरकार पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकाम। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी मीडिया के सामने पेश कर दिए। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत तमाम बाकी ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तर्जमान पाक फौज ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, साबिक भारतीय जनरल और भारतीय शहरियों की वीडियोज चला दी। First, listen to what their leaders, their political and military leaders themselves say. What the evidence which is available publicly, what it tells us. भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। पाकिस्तान में हमलों के लिए भारत दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। DGISPR की बैनुल-अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि भारतीय खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर दहशतगर्दों को टास्क देते हैं। पहलगाम वाक़े से पहले जेहलुम से भारतीय जासूस को पकड़ा गया। DGISPR ने भारतीय मेजर संदीप वर्मा की ऑडियो भी चलाई। माजी में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर सिखों को कत्ल किया गया। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू भारतीय चेहरे का वाज़ेह सबूत है। DGISPR ने कहा कि छत्तीसगढ़ वाक़े की हकीकत खुद भारतीय जनरल ने बताई। पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक भी पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। जम्मू के इस वक्त के गवर्नर ने पुलवामा वाक़े का भी पोल खोल दिया। भारत आज भी वही कह रहा है जो पहले किया, वही कहानी घड़ी जा रही है। भारतीय मीडिया ने कराची बंदरगाह समेत मुतादिद शहरों में तबाही की मनगढ़ंत खबरें चलाई। पाक फ़दाइया के लड़ाका तैयारे गिराने का भी प्रोपेगेंडा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडिया की हरकत सराई का पोल खोल दिया। सवाल उठाया कि भारतीय हुकूमत सबूत दे, पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया। शवाहिद दें कि पाक फ़दाइया का F-16 तैयारा गिराया, या कोई सबूत है पहलगाम हमला कैसे हुआ। 10 मिनट में भारत ने पता कर लिया कि हमला पाकिस्तान ने कराया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिर भारतीय मीडिया नहीं, आलमी मीडिया बताएगा। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया तो 57 परवाज़ें फ़ज़ा में थीं। भारत ने एयरलाइंस के मुसाफिरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला। हमने अब तक 77 इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह किया। भारत ने ननकाना साहब में सिखों का मुकद्दस मकाम तबाह करने की कोशिश की। DG ने LOC पर तबाह की गई भारतीय चेक पोस्टों को भी वीडियो में चलाया। पाक फ़दाइया ने भारतीय हमलों के बाद 2 मिनट में कार्रवाई की। दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने तमाम शवाहिद बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रख दिए। कहा कि 3 राफेल, 1 MiG-29 और Su-30 MKI और UAV ड्रोन तबाह किया। पाक फौज ने भारत के मज़ीद 48 ड्रोन ढेर कर दिए। पाक फौज की जानिब से तबाह भारतीय ड्रोन की तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन को तबाह किया गया था। DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा निज़ाम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज ने हाजी पीर और रख चक्री सेक्टर में 2 और 2 किलर सेक्टर में 1 पोस्ट को उड़ा दिया। पाक फौज के ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। पाक फौज का कारी वार, भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराकर शिकस्त को तस्लीम कर लिया।
लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। सराय के मुताबिक अंदरून मुल्क जाने और आने वाली 3 परवाजों की आमदोरफ्त होगी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 बजे फजाई ऑपरेशन बंद होने से अंदरून और बैरून मुमालिक जाने वाली परवाजों को मनसूख कर दिया गया था। घबराने की जरूरत नहीं है, पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि जाली खबरें फैलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर पंजाब का फलाही लंगर खाने का दौरा, मुस्तहिक अफराद से इज़हार यकजहती, खाना तकसीम किया और साथ बैठ कर भी खाया। आपके हौसले बेमिसाल, फजाओं में पाकिस्तान को किया फतह से हमकिनार। वज़ीर आला पंजाब का पाक फजाइया को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान आप पर फख्र करता है, शाबाश पाक फजाइया, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आला से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। गोदी मीडिया सहाफत के नाम पर स्याह धब्बा बन गया है। मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक जा चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं कि एक झूठ मोदी सरकार की बोलती बंद, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। गोदी मीडिया के नजदीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया है। तेरी पहचान मेरा ईमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। जमात इस्लामी के कॉल पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद के नारों ने माहौल गरमा दिया। मसीही और हिंदू बिरादरी भी वतन पर मर मिटने को तैयार। शहरियों का पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का अज़्म, कहते हैं कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम मट्टी में मिला देंगे। उल्मा और अवाम यकजुबान, वतन पर जान भी कुर्बान। जमीयत उल्मा इस्लाम ने लाहौर समेत मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मनाया। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। उल्मा ने कहा कि पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख का हिस्सा बन चुका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि इसराइल और भारत ने मिलकर हमला किया। भारत दुनिया के अमन के साथ खेल रहा है। बुज़दिल दुश्मन अपनी फजाइया की नाकामी को छुपाने के लिए ड्रोन हमले कर रहा है। मरकज़ी अहले हदीस के बाहर लॉरेंस रोड पर कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एहतजाजी मुजाहिरा। चेयरमैन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि पूरी पाक कौम फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। तमाम इदारे ईमान के जज्बे के साथ मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। दुश्मन की ललकार, कौम हर दम तैयार। ताजिर और वकला बिरादरी भी मैदान में आ गए। ताजिर रहनुमा नासिर अहमद अंसारी कहते हैं कि पाक फौज के साथ खड़े हैं। जहां ड्यूटी लगाई जाएगी ताजिर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वकला बिरादरी ने पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ लड़ने का अज़्म दोहराया। सरहदी गांव वाहगा के मकीन बुज़दिल दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पाक फौज की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। मक्कार दुश्मन ने हमला किया तो पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। हम अपने पाक फौज के साथ हैं। मोदी जंग रोज कहता रहता लानी है लानी, लेकिन लादा नहीं। हम इधर देखो सारे भाई खड़े हुए हैं, जंग के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, हम इधर गेम खेल रहे हैं। हमको ना किसी का डर ना कोई खौफ है। देख लो हमारा गांव, यहाँ सारे ये बच्चे देख लो कितने छोटे हैं। पाकिस्तान भारत सिफारती और जंगी महाज पर नाकाम। बुज़दिल दुश्मन सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की घनावनी साजिश करने लगा। पाकिस्तानी सिख रहनुमा कहते हैं कि दुनिया भर के सिखों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ेगी। भारतीय हमलों से शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा मरकज़ी मुस्लिम लीग और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से अलग अलग नमाज जनाजा अदा की गई। सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम और मुज़म्मिल इकबाल हाशमी ने इमामत कराई। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि भारत ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, अब जवाबी वार के लिए तैयार रहें। पंजाब असम्बली का इजलास 12 मई को पीर दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल और पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल पेश किया जाएंगे।
भारतीय हमले के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ, बिजली 29 पैसे फी यूनिट सस्ती, बिजली की कीमत में कमी माहाना एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली के सारिफीन को कमी का रिलीफ मई के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर के निजी अस्पतालों को इमरजेंसी हेल्थ अलर्ट जारी, ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फ़ाल रखें। हंगामी हालात में कुल बिस्तरों की तादाद का 35% मुफ्त इलाज के लिए मुख्तस करना होगा। ज़रूरी अद्वियात, खून और इमरजेंसी तैयारी के प्रोटोकॉल को यकीनी बनाना होगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मरासला। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मेयो कैंसर केयर अस्पताल का दौरा, डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट के तहत तैयारियों का जायजा लिया। वाइस चांसलर का अस्पताल की हिकमत अमली और तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। प्रोफेसर महमूद अय्याज ने कहा कि अस्पताल हंगामी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत LCCLO का इजलास, भारत की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। इजलास में मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में अमन व अमान के ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिविल डिफेंस के लिए अहम हिफाजती सामान खरीदने की इजाज़त दे दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का IPP सेक्रेटेरिएट का दौरा, जनरल सेक्रेटरी पंजाब शोएब सदीकी से मुलाकात, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती, रियासत है तो सियासत है, दोनों रहनुमाओं का सियासतदानों को मुत्तहिद होने का पैगाम। भारत ने शोला भड़काया तो हम तूफान बनकर जवाब देंगे। वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का पैगाम, कहा कि हर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आम की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मट्टी में मिला देंगे। भारत ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि भारतीय ड्रोन्स के जरिए से सरहदों में घुसने की कोशिश कर रहा है। बुज़दिल दुश्मन को हर महाज पर पसपाई हो रही है। पाकिस्तानी आवाम भी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन का ऐलान। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि 9 और 10 मई को होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पाक फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने विफाकी इदारे की खातून एहलकार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा ने व्हाट्सएप ग्रुप में कौमी इदारे के खिलाफ अवाम को भड़काने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तज़हीक आमेज़ मैसेजेस की तस्दीक हो गई। पाक भारत कशीदगी। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां बंद, नोटिफिकेशन जारी। VVIPs अफसरान और हम शख्सियात के साथ तैनात एहलकारों को भी वापस बुला लिया गया। मैटरनिटी मेडिकल और स्टडी एक्ट्स पाकिस्तान लीव वाले मुस्तस्ना होंगे। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ऐसी गैर मुसद्दिका इतलात और ख़बरों के ऊपर तवज्जो ना दें। लाहौर पुलिस को भी अलर्ट रहने का हुक्म। शहर के अहम और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। पाक फौज की किसी भी नकलो हरकत की वीडियो ना बनाई जाए। खेल सरहदों, मज़ाहिब और सियासत से बालातर हैं। आज खेल निशाने पर है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा कि PSL और IPL मुलतवी हो गए। भारतीय मीडिया सहाफती इक़्तिदार छोड़कर कार्टून नेटवर्क बन गया है। खेल को जंग का ईंधन ना बनाया जाए। पहले पावर प्ले में पाकिस्तान ने भारत की 6 विकेटें गिराई। ओपनर राफेल 0 पर पवेलियन लौट गया। कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल का भारत पर तंज। सोशल मीडिया पर कहा कि शाहीनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। हर मैच मर्जी से फिक्स नहीं होता। कौमी क्रिकेटर्स का चाय के कप के साथ हंसी मजाक।